फारस हेल्थ ने 56 वर्षीय एक व्यक्ति की सफलतापूर्वक कॉम्प्लेक्स न्यूरोसर्जरी की। व्यक्ति एक बड़े ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा था। इस वजह से उसके बोलने, हाथ और पैर की हरकत प्रभावित हो रही थी। मरीज की 2016 में पहले भी सर्जरी प्लान की गई थी, पर बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उस वक्त सर्जरी को रोकना पड़ा था। अपनी हालत खराब होने का अनुभव करने के बाद मरीज उदयपुर के पारस हेल्थ के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमितेंदु शेखर के पास गया। डॉक्टर शेखर और उनकी टीम ने ट्यूमर को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हटाने के लिए अल्ट्रासाउंड, ट्यूमर एस्पिरेटेड सहित एडवांस न्यूरोसर्जिकल तकनीकों का इस्तेमाल किया। यह प्रक्रिया बहुत कम ब्लीडिंग के साथ की गई, जिससे रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और इसमें शामिल खतरे भी काफी कम हो गए। सर्जरी के बाद मरीज में काफी सुधार हुआ है, उसके बोलचाल में काफी सुधार है और उसके हाथ अब सामान्य रूप से काम करने लगे हैं। हाँ, ये जो ऑपरेशन हुआ है इसको इनका दिमाग में एक बड़ा सा गठान था, इसको मेनिंजियोमा कहते हैं, ब्रेन की एक ट्यूमर कहते हैं, और जिसके अंदर में खून की नली से भरे हुए थे ये ट्यूमर। इसको निकालने के टाइम में दौरान ब्लीडिंग और साथ में हाथ पैर का कमज़ोरी आने का संभावना रहता है। तो एक स्पेशल टेक्निक जिसको हम कहते हैं क्यूज़ा, कैविट्रल अल्ट्रासोनिक रेस्पिरेटर, जिनके ज़रिए हम ट्यूमर को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तोड़ा और तोड़ के उसको निकाला गया। और जब निकालने के वक्त में हम एक स्पेशल लिक्विड का यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। उस लिक्विड का नाम है फ्लोसिल, जो खून की नली पे ऊपर में जैसे हम उसको फैलाते हैं वो खून की नली से ब्लीडिंग आना बंद हो जाता है। और हमें दूरबीन के सहारे ये ऑपरेशन करना होता है ताकि दूरबीन के नीचे हमें पता लगे कि कहाँ से वो ब्लीडिंग आ रहा है, ताकि उसको हम बारीकी से बंद कर पाए। तो ये दो स्पेशल टेक्निक जो था, एक था कैविट्रल अल्ट्रासोनिक रेस्पिरेटर जिसको हम क्यूज़ा कहते हैं, जिसके ज़रिए ऑपरेशन हुआ है। साथ में फ्लोसिल का इस्तेमाल किया गया, ये लिक्विड, और उसके ऊपर में दूरबीन के सहारे ऑपरेशन किया गया है। पूरे दिमाग को खोल के ऑपरेशन किया नहीं गया है, छोटे छेद के ज़रिए दूरबीन के सहारे ऑपरेशन संभव हुआ है। सर्जरी के दौरान किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? कौन सी? सर्जरी के दौरान हाँ, किस बड़ी चुनौती का सामना? सबसे बड़ा चुनौती तो था ये कि इनका हाथ पैर में पैरालिसिस ना दिया जाए। चुनौती ये भी था कि इनको बोलने में दिक्कत ना आए। वो हम एक न्यूरो नेविगेशन के ज़रिए मैपिंग करके ये ऑपरेशन करते हैं ताकि जो हाथ पैर वाला जो एरिया है, जो बोलने वाला एरिया है, उसके पास हम ना जाए और उसमें कोई डैमेज ना पहुंचाए। 2-3 महीने पहले मैं बोलने में मुझे थोड़ा-सा अटक जाता था, कुछ ऐसा महसूस होता था। उसके कारण अब तो उतना भी बात करने का मौका भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग कॉलेज लोगों के साथ ही तो बातचीत करता हूँ और मैं ऐसे सिंगल हूँ, मेरा फैमिली नहीं है, मतलब बीवी बच्चा, मतलब मैंने संसार नहीं किया, तो इतना बोलने का मेरा ज़रूरत नहीं पड़ता और मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ।